कि आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत ही शैतान और क्रोधी होता है। कैसा होता है? शैतान और क्रोधी होता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हर किसी भी छोटी बात पर बहुत गुस्सा करता है। इस कारण उसके सभी घर वाले, मम्मी पापा सभी परेशान रहते थे। तो उसके पिताजी ने सोचा कि क्या किया जाए कि इस बच्चे को कुछ सिखाया जाए जिससे ये गुस्सा कम करने लगे। तो उनके दिमाग में एक योजना आई और उन्होंने उस योजना के अनुसार काम किया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वो बाज़ार से बहुत सारी कीलें लेकर आए। क्या लेकर आए? कीलें जानते हो? हाँ, दीवार में जो ठोकते हैं ना कुछ टांगने के लिए। तो उस बेटे ने पूछा कि पापा आज आप क्या लाए हैं? तो उन्होंने कहा आज मैं आपके लिए एक बहुत काम की चीज़ लाए हैं। जब उसने बैग देखा तो उसमें बहुत सारी कीलें थीं, तो वो चौंक गया कि इनका क्या होगा। उसने कहा पिताजी इन कीलों का क्या करूँगा मैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि ये कीलें मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो आप क्या करेंगे, ये बहुत सारी कीलें हैं, ये मैं तुम्हें दे देता हूँ। इनमें से आप एक कील को निकालेंगे और उसके आंगन में एक पेड़ खड़ा हुआ था, उस पे जा कर के चुभो देंगे। तो दिन में आपको जितनी बार गुस्सा आएगा आप हर बार उसमें से एक कील उस पेड़ में लगा दिया करेंगे। तो वो तो बहुत शैतान और गुस्से वाला लड़का था, उसे एक दिन में बहुत बार गुस्सा आया करता था। तो उसने वैसा ही किया, जब भी उसे गुस्सा आता उसमें से एक कील निकालता और उस पेड़ में लगा देता। अब वो इतनी बार गुस्सा करता था, जब पूरा दिन एक गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तब उसे एहसास हुआ कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करता हूँ, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। और उसे काम भी बार बार करना पड़ता था। तो उसने अपने गुस्से पर काबू पाने का प्रयास किया। धीमे धीमे वो कम गुस्सा करने लगा था और उसे उतनी ही कम कीलें भी पेड़ में लगानी पड़ती थीं। एक दिन ऐसा आया जब उसे पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही गुस्सा आया और उसे सिर्फ एक कील लगानी पड़ी। फिर उसने सोचा अब इस गुस्से को पूरा ख़त्म किया जाए, और अगले दिन वो बहुत ही अच्छे से रहा। पूरे दिन में उसे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तब वो अपने पिताजी के पास गया कि बोला पिताजी आज मुझे एक भी कील की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए और उसे शाबाशी दी। बोले बहुत अच्छा तुमने किया है, अब आज से आपका काम ये रहेगा कि जिस दिन भी आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आए उस दिन इस पेड़ से आप एक कील को निकाल देंगे। तो ऐसे ही समय गुजरता गया और उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। धीरे धीरे उसे गुस्सा नहीं आता था और एक दिन ऐसा आया कि उस पेड़ की सारी कीलें उसने निकाल दी और अपने पिताजी के पास पहुंचा। बोला पिताजी मुझे इतने दिन हो गए हैं, एक बार भी अब मैं गुस्सा नहीं करता और सारी कीलें पेड़ से मैंने निकाल दी हैं। तब उसके पिताजी उसे फिर से उसी पेड़ के पास ले जाते हैं और उस पेड़ को दिखाते हैं कि देखिए इस पेड़ को गौर से क्या हुआ है। जब वो पेड़ की उसको देखता है तो उसमें बहुत सारे क्या हो रखे होते हैं, छेद हो जाते हैं जहाँ पर उसने कील लगाई थी और कील निकाली थी। तो उससे वो पूरा पेड़ का काफ़ी तना छलनी हो गया होता है। तो उसके पिताजी उसे बताते हैं कि देखो जिस तरीके से इस पेड़ पे ये आपने जो कील लगाई थी निकालने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा पहले था। इसी तरीके से जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्से में किसी से कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर बाद में कितनी भी सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए, पर वो पहले जैसी बात नहीं हो सकती है। इसलिए हमें किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्सा अगर आ भी जाए तो उसको काबू पाना चाहिए और कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए।
तो आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला कि नहीं, बताइए क्या सीखने को मिला। हाँ, कि हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी से भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। चलिए।